आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। संग्राम समाप्त हुआ। परिणामों से पहले सर्वे में लोगों से मिले संकेतों से सीटें नपी। इस पर कुछ रथियों की भ्रिकुटियां तनी, कुछ महारथियों के शिविरों में सन्नाटा व्याप्त हुआ। बड़ा आघात हुआ। और उधर दक्षिण में साधना लीन भगवाधारी ने मौन होकर ही कहा, रामलला हम आ गए। राम से जो जुड़ा, राम को जिसने साधा, राम को जो समर्पित हुआ, वो फिर विजयी हुआ। अयोध्या से उठी राम लहर ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक क्या 24 के अश्वमेध यज्ञ को सिद्ध कर दिया। कम से कम एग्जिट पोल के रुझान तो यही मुनादी कर रहे हैं कि मोदी फिर आ रहे हैं। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में एनडीए को जहां 358 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को महज 132। न्यूज 18 ने एनडीए को अपने एग्जिट पोल में 355 से 370 सीटें दी, तो इंडी गठबंधन को 125 से 140। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 से 401 सीट मिलने का अनुमान जताया गया, तो इंडी गठबंधन को सिर्फ 109 से 139। इसी तरह एनडीटीवी जन की बात ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 377 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की, तो इंडी गठबंधन को 151 सीटें। एग्जिट पोल के रुझान 4 जून के परिणामों के संकेत दे रहे हैं, पर एक संकेत जो सबसे बड़ा और गहरा है वो ये है कि साल 2024 के सियासी रण में एक बार फिर से प्रचंड लहर जली है। खासतौर से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने इसी लहर के भरोसे दमदार प्रदर्शन किया है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या राम लहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 की सरकार का रास्ता प्रशस्त कर दिया है? अगर देखें तो चुनावों के 2 शुरुआती चरणों में पीएम मोदी ने विकास, व्यवस्था और मजबूत विकल्प के तौर पर फिर से अपनी दावेदारी जनता के बीच रखी थी, जिसकी बुनियाद वास्तव में उम्मीदों से भरी रही। मोदी गारंटी देते रहे और ये गारंटी कोई हवाई नहीं थी, बाकायदा रिपोर्ट कार्ड था जो मोदी की गारंटी के पक्के होने का प्रमाण था। फिर चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, देश में सीएए लागू करना हो, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना हो, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। तो क्या जो लोगों ने देखा उस पर भरोसा किया और फिर उसे मौका दिया? सीधे सपाट लफ्जों में बात बस इतनी सी ही है, क्योंकि जो काम मोदी राज में पूरे हुए थे वो कोई छोटे मुद्दे नहीं थे। इनमें कई घोर विवादित थे और कई तो ऐतिहासिक थे, और फिर इन्हीं मुद्दों पर मोदी ने वोट मांगा।
मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं और जहां भी गया हूं एक ही स्वर सुनाई दे रहा है। फिर एक बार, अब की बार और 400 पार का ये नारा क्या एक सिद्ध मंत्र बन गया? भारत के राजनीतिक इतिहास में स्थापित हुआ मोदी कल्ट कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के लिए क्या तमाम जतन के बावजूद अजेय ही रहा? अगर एग्जिट पोल के रुझानों को देखें और सुने तो ध्वनि तो यही है, लेकिन विपक्षी खेमे के सन्नाटे से निकलता शोर कुछ और है। मोदी पोल राहुल जी एग्जिट पोल हुआ था। राहुल जी एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अगर कांग्रेस अपने गठबंधन की सीटों का नंबर गीतों के मुखड़े में खोज रही है तो समझना मुश्किल नहीं कि एग्जिट पोल के रुझान उसे कितना निराश कर रहे हैं। क्योंकि राम लहर को काउंटर करने की चाल खाली चली गई, जातीय दांव से हिंदू वोट को तोड़ना खाली चला गया, तुष्टिकरण वाले दांव पर मोदी का संतुष्टिकरण वाला दांव भारी रहा। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। राम से दूरी भले ही कांग्रेस ने वोट बैंक की मजबूरी में बनाई, लेकिन ये दूरी अब उसे भारी पड़ती दिख रही, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर तो लगता है कि इसी राम लहर ने तीसरी बार मोदी के लिए सत्ता में वापसी की प्रस्तावना ली। राम लहर का असर सिर्फ उत्तर भारत में नहीं है, बल्कि दक्षिण की राजनीति में भी इस लहर ने चमत्कारिक हलचल पैदा की है। जिन राज्यों में बीजेपी का एक भी सांसद नहीं था, वहां भी इस बार एग्जिट पोल में खाता खुलता दिख रहा है, जैसे तमिलनाडु और केरल। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं, जबकि कर्नाटक का किला विधानसभा चुनाव में गंवाने के बाद भी वहां कुछ खास नुकसान होता नहीं नजर आ रहा। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी, पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। चाहे काशी तमिल संगमम हो या कर्नाटका संगमम और आंध्रा संगमम, ऐसे तमाम कार्यक्रमों के जरिए पिछले कई सालों में पीएम मोदी ने दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक पुल को और मजबूत किया। इसका नतीजा एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को 13 से 25 सीटें एग्जिट पोल में मिलते हुए दिख रही हैं, जबकि एनडीए यानी बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी के गठजोड़ को 10 से 12 सीटें आंध्र प्रदेश में मिलती दिख रही हैं, 48% वोट शेयर के साथ, जबकि इंडिया गठबंधन का हाथ यहां खाली है। इसी तरह तेलंगाना में बीजेपी का बेहतरीन कमबैक दिख रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 9 सीटें रुझानों में मिल रही हैं, वोट शेयर 31% का है, जबकि कांग्रेस को 6 से 7 सीटें और 36% वोट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। बीआरएस को 0 और एआईएमआईएम को 1 सीट एग्जिट पोल में मिल रही है। तमिलनाडु में तो एनडीए पहली बार खाता खोलता दिख रहा है। यहाँ 3 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जिसमें 2 बीजेपी को और 1 उसकी सहयोगी पीएमके को।
हालांकि डीएमके को सबसे ज्यादा 34 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसी तरह केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुलता दिख रहा है 18% वोट शेयर के साथ। वहीं यूडीएफ को एग्जिट पोल में 14 से 15 सीटें मिल रही हैं 46% वोट शेयर के साथ, जबकि एलडीएफ को 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कर्नाटक में भी मोदी लहर की शानदार परफॉर्मेंस एग्जिट पोल में दिख रही है। एनडीए के खाते में 53% वोट शेयर के साथ 22 से 24 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं सत्तासीन कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महज 4 से 6 सीट यहां मिल सकती है 44% वोट शेयर के साथ। पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2014 के बाद से देश ने उम्मीदों और सपनों की राजनीति देखी। जिस भगवा के भय को रचकर कथित सेकुलर राजनीति की बात की जाती थी, उस राजनीति का किला ध्वस्त हुआ था 2014 में, जब तुष्टीकरण की राजनीति का तोड़ मोदी के एक मंत्र में उतरा था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन तब भी दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौती बनी रही थी। 2014 और 2019 के आम चुनावों में मोदी लहर से दक्षिण राज्य अछूते थे। इंडी गठबंधन ने इसी आधार पर दक्षिण के किलों को सुरक्षित मान लिया था। खासकर कि तेलंगाना और कर्नाटक के जीतने के बाद राहुल गांधी अति आत्मविश्वास में थे। लेकिन इस बार एग्जिट पोल ने दक्षिण राज्य में बीजेपी को सीटें ज्यादा देती हुई नजर आ रहे हैं। तो राम लला का आशीर्वाद और राम लहर दोनों ने लगता है अपना काम कर दिया। खासकर इंडी गठबंधन का वोट बैंक का खेला एग्जिट पोल के रुझानों में चिंदी चिंदी कर बिखरता नजर आ रहा है। राम लहर का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राम मंदिर को लेकर इंडी गठबंधन और खासकर राहुल गांधी ने भरपूर अपरोक्ष हमले पीएम मोदी पर किए थे, जातीय गणित को उभारते हुए। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। भरोसे को कई गुना बढ़ाया। एग्जिट पोल के मुताबिक 5 राज्यों में वोट डालते वक्त राम मंदिर का फैक्टर भी अहम फैक्टर रहा। जिन 7 राज्यों में राम मंदिर के असर की बात कही जा रही है, वहां पर लोकसभा की 194 सीटें हैं। टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक इन 7 राज्यों में बीजेपी को 117 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2019 में इन्हीं 7 राज्यों में बीजेपी को 108 सीटें मिली थी। चाहे पीएम मोदी हो या अमित शाह या फिर सीएम योगी, चुनावी सभाओं में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने राम मंदिर से विपक्ष की बनाई गई दूरी को लेकर सीधे हमले कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर किए। इसे प्रभु राम का अपमान बताया। तो भाई आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। बहरहाल बीती ताही विसार दे की तर्ज पर अब बात आगे देखने की है। कांग्रेस 4 जून पर नजरें टिकाए हुए है। कांग्रेस तो काशी तक में
पीएम मोदी की हार का ऐलान कर रही है। एग्जिट पोल के रुझानों को मनगढ़ंत बताते हुए वाराणसी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय 4 जून से बड़ी उम्मीद बांधे हुए हैं। घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाने 400 पार तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए 10 लाख पार हैं कि 400 पार हैं। ये मनगढ़ंत बातें कमरे में बैठ के तय कर दो कि 400 पार 10 लाख पार, हवा निकल जाएगी। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ा है, कहाँ एग्जिट पोल और कहाँ भाजपा खड़ी है। एग्जिट पोल के रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो संकट कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि राम से दूरी बनाने के बावजूद उसकी हालत न मोहब्बत मिली न बिसाले सनम वाली दिख रही है। वोट बैंक के फेर में खेला गया खेल बिखरता दिख रहा है और बीते 1 सालों में गढ़ा गया राहुल गांधी का दीर्घ गंभीर चेहरा एग्जिट पोल्स के बाद असहज दिख रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि अब जब 4 जून के नतीजों के बाद मोदी कहेंगे राम लला हम आ गए, तब क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।